हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो हमारी जीके और बिहार जीके प्लस जो कॉमन वाला जीके है उसकी सीरीज हम लोग जो चला रहे हैं उसके अंदर हम लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स के भी काफी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जीके के भी काफी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, प्लस फ्रेंड्स आप लोगों की एक और भी क्लास लूंगा मैं आप लोगों को, जिसके अंदर में पूरा का पूरा जितना भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको हम लोग पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे एक साथ। ओके, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर में हमारे आज के क्वेश्चन के साथ में, पहले क्वेश्चन के साथ में। नाउ फ्रेंड्स, विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आप लोगों को सुबह वाली क्लास के अंदर में, ठीक है, आवाज गूंज रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज गूंज रही है, जस्ट अ सेकेंड। तो एक बार चेक कीजिए फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को अभी भी आवाज जो है वो गूंज रही है? एक बार चेक कर लेंगे सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, क्या अभी भी आवाज गूंज रही है? ऑल ओके नाउ, चलो गुड। तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता जो है आप लोगों का ये दिवस जो है आपका जैव विविधता, ये मनाया जाता है 22 मई को। और कछुआ जो है वो धीरे धीरे आया था, तो कछुआ दिवस जो है आप लोगों का मनाया जाएगा 23 मई को। ये याद रखना आप लोगों ने, अगले दिन आया था कछुआ ना, बेचारा धीरे 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 आया था। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, ये आप लोगों को बताना है। तो विश्व बैंक का नया अध्यक्ष जो है फ्रेंड्स, ये चुना गया है अजय बंगा को। अजय बंगा जो है फ्रेंड्स, ये विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। और ये कितनेवें नंबर के बने हैं, कोई बता सकता है नंबर कौन सा था इनका, कितनेवें नंबर के बने हैं? ये भी अपने आप में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कितनेवें नंबर के ये बने हैं। तो आंसर जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का 14वें नंबर के, 14वें नंबर के बने हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी की पूरी लिस्ट है आप लोगों की। ओके, जैसे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अजय बंगा बने हैं, अजय बंगा बने हैं। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? मनोज सोनी बने हैं। इसी में से आएगा आप लोगों का, देख लेना आप लोग। ओके, चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम अनंत माहेश्वरी, ये आप लोगों का है कुछ इंपॉर्टेंट वाला। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? यूके के नए राजा, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनके बेटे जो है चार्ल्स द थर्ड, ठीक है, ये राजा बने हैं, ये याद रखेंगे आप लोग, चार्ल्स द थर्ड इंपॉर्टेंट है आपका। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, कर्नाटक के 24वें नंबर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कर्नाटक के मुख्यमंत्री तो सिद्धारमैया बने हैं। कर्नाटक में कितनी सीट है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों से ये बोला जा सकता है यहाँ पर में कि तुर्की, अब यहाँ पर में तुर्की लिखा है, मैं आपको बता दूं इसका नाम बदल के तुर्की कर दिया। ये जो स्पेलिंग है ना, ये सही है आप लोगों की, ठीक है। तो तुर्की ये अब उसका नाम है तुर्की, ठीक है, तुर्की ये पढ़ना है आप लोगों ने, इसको तुर्की नहीं बोलना है, अब तुर्की बोलना है उसको, ये ऑफिशियल हो चुका है, ठीक है। तो तुर्की बोलना है, तो ये तुर्की जो लिखा है, देखो जानबूझ के यहाँ पर मैंने हटाया नहीं, ताकि आप लोगों को बता सकूं कि तुर्की ये बोलना है अब आप लोगों ने। तो आर्दोगन जो है, ठीक है, रेसेप तय्यिप आर्दोगन, ये वापस से वहां के प्रेसिडेंट बन गए तुर्की के, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, आर्दोगन बने हैं। कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है फ्रेंड्स सिद्धारमैया ने। कर्नाटक के अंदर में कितनी सीट्स थी, कितनी टोटल सीट्स थी, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो 224 थी, सभी को याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिवीजन करते रहिए फ्रेंड्स, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आप लोगों का फायदा होगा। तो रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू शुड हैव टू डू, ठीक है। तो ये याद रखना है, 24वें नंबर के मुख्यमंत्री आपके, ठीक है, सिद्धारमैया। उस भारतीय व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसे जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सटर्नल ऑडिटर चुना है, एक्सटर्नल ऑडिटर। तो एक्सटर्नल ऑडिटर किसको चुना गया है? हमारे भारत के जो CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, गिरीश चंद्र मुर्मू, वो 2024 से लेकर, ठीक है, 2027 तक जो है वो क्या रहेंगे यहाँ पर में ILO के, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में काम करेंगे, ये याद रखना है। सभी लोग जो है फ्रेंड्स एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, जहां जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत सारे और भी सेशंस लेकर आए जा सके।
सभी लोग एक साथ दम लगा के शेयर कर दीजिए और लाइक कर देंगे सभी लोग। और जिन लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड, हमारे भारत के जो CAG है गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है। ठीक है, 2024 से 27 तक। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये याद रखना है। ठीक है, मनोज सोनी ने। ठीक है, मनोज सोनी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष। ठीक है, आर्टिकल नंबर 315, ठीक है, आर्टिकल नंबर 315 से लेकर आर्टिकल नंबर 323 जो है आप लोगों का, वो यूपीएससी से डील करता है। ओके, और यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं मनोज सोनी। तो मनोज सोनी, ये आप देख सकते हो यहां पर में यूपीएससी के नए चेयरमैन। नेक्स्ट, निम्न में से किसे तुर्की के राष्ट्रपति के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया है? गलत क्वेश्चन है, तुर्की नहीं होना चाहिए यहां पर में, यहां तुर्की ये होना चाहिए, तुर्की ये। ठीक है, तुर्की ये बोलो या तुर्की ये बोलो, ठीक है, लेकिन तुर्की मत बोलो। ऑफिशियली नाम इन्होंने वो कर दिया है यूनाइटेड नेशन ने, तुर्की ये बोलो या तुर्की ये बोलो, लेकिन तुर्की मत बोलो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर में फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा यहाँ पर में तय्यिप एर्दोगान। तो एर्दोगान जो है आपके ये फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं तुर्की के। ठीक है, तुर्की की कैपिटल क्या है, कोई बता सकता है मुझे? तुर्की की कैपिटल, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये भी तो पूछ सकते हैं ना कि तुर्की की कैपिटल क्या है। ओके, एर्दोगान भाई साहब जो है वो री इलेक्ट तो हो गए हैं, तय्यिप एर्दोगान, तुर्की के नए इसके, तो उनकी कैपिटल क्या है? ये याद रखना है फ्रेंड्स, तुर्की की कैपिटल अगर आपसे बोला जाए तो अंकारा है, अंकारा, अंकारा। और इसकी करेंसी क्या है? करेंसी, करेंसी की बात करूं तो है ये लायरा। ठीक है, टर्किश लायरा, लायरा। ठीक है, लायरा, तो लायरा ये भी याद रख सकते हो आप लोग। अंकारा उसकी कैपिटल है तुर्की की, और जो करेंसी है वो ये भी याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, आई थिंक कुछ इशू आया है, जस्ट अ सेकेंड जी, एक बार क्या इशू आया है एक बार देख लें हम लोग, क्या इशू आया है? चलिए ठीक है, कोई नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर में हम लोग जो है सब कुछ सही से है, चल रहा है आप लोगों की तरफ में, इंटरनेट आप लोगों का यहाँ पर में स्ट्रीमिंग आ रही है सही से। ठीक है, चलिए गुड। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि तय्यिप एर्दोगान जो है ये आप लोगों के क्या है, यहाँ पर में वापस से बने हैं तुर्की के राष्ट्रपति। ठीक है, फिर से री इलेक्ट हुए हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर और सबसे ऊंचा पंच केदार मंदिर है? विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे ऊंचा मंदिर और सबसे ऊंचा पंच केदार, उसकी कहानी थी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कैसे, जो बच्चे पेड वाले होंगे उन लोगों को बताऊंगा कि मैंने एक कहानी आपको बताई थी कि क्या हुआ था। जो पांडव थे वो अपने आत्मग्लानि से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि मैंने अपने ही परिवार वालों को मार दिए हैं उन लोगों ने। ठीक है, पांडवों ने कौरवों को मार दिया था, तो उसके बाद वो क्या गए, ठीक है, शिव जी की तलाश में निकले थे। जो महाभारत है उसके अनुसार, जो माइथोलॉजी उसमें बोला गया कि वो बाद में निकले, वो शिव जी को ढूंढते रहे, अलग अलग जगह पे ढूंढते रहे, मिले नहीं शिव जी। फाइनली जब वो लोग यहाँ पर में हिमालय के पास में पहुंचे तो वहां पर में जो है उनको एक बैल दिखाई दिया। ठीक है, बुल दिखाई दिया, और भीम ने तुरंत पहचान लिया कि ये बैल जो है या जो बुल है, ठीक है, वो क्या है, शिव जी है। उन्होंने उनकी पूंछ पकड़ी और ऐसा गोल से घुमाने लगे, उनको पकड़ने लगे, तभी वो डिसअपियर हो गए और अलग अलग जगह पे जो है वो उनके शरीर के अंग गिर गए। ओके, तो जहां जहां अलग अलग अंग गिरे थे वहां वहां पर में उन्होंने मंदिर बनाए, पंच केदार मंदिर बोला जाता है उनको, शिव जी के। तो यहां पर में याद रखना है फ्रेंड्स कि तुंगनाथ मंदिर वहां पर में बनाया था पांडवों ने, जहां पर में वो फेस गिरा था। ठीक है, जहां पर में मुख गिरा था, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, इसी लिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, बुक वॉर्म जी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो बिल्कुल पास हो जाओगे आप। तो तुंगनाथ जो है ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। इसको हाल ही में क्या किया गया है, इसको हाल ही में जो है वो राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है, ये आप लोगों ने याद रखना है, राष्ट्रीय धरोहर हाल ही में घोषित किया गया है। नाउ फ्रेंड्स, जून 2023 में भारतीय अमेरिकी अजय बंगा ने जून 2023 में विश्व बैंक के कौन से अध्यक्ष के रूप में जो है पदभार ग्रहण किया है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे, मुझे सभी लोगों से यहाँ पर में कमेंट की उम्मीद है कि कमेंट आप लोगों का यहाँ पर में आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों ने देना है। मैं यहाँ पर में इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो छुपा ले रहा हूँ, आंसर भी छुपा ले रहा हूँ, ताकि आप लोग कमेंट जो है आप लोग कर पाए नीचे में। ठीक है, तो आंसर आप लोग करोगे इसका, क्योंकि मैंने बार बार बताया आप लोगों को। तो देखते कितने लोग यहाँ पर में आंसर कर पाते हैं।
ठीक है, सभी लोग आंसर कमेंट के अंदर में करेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 में भसोली पेंटिंग्स को एक भौगोलिक संकेत के रूप में मान्यता मिली है। तो भसोली पेंटिंग कौन से वाले राज्य से रिलेटेड है? तो भसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। और कौन से राज्य को ये जीआई टैग मिला है? जब भी भसोली पेंटिंग का नाम लिया जाएगा तो जम्मू कश्मीर का नाम उसके साथ में जोड़ा जाएगा, ये इसका मतलब है। तो जम्मू कश्मीर को जो है जीआई टैग मिला है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, जम्मू कश्मीर को इसका जीआई टैग मिला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, तो भसोली पेंटिंग जो है इसको जीआई टैग मिल गया है जम्मू कश्मीर को। मई 2023 में निम्न में से किस राज्य सरकार ने मो घर योजना शुरू की है? मो घर मतलब मेरा घर। तो मेरा घर योजना या मो घर योजना उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है इस योजना को इसीलिए ताकि जो लोग छूट गए हैं अलग अलग योजनाओं में, जितनी भी योजनाएं लागू की गई थी उन योजनाओं के अंदर में जो लोग छूट गए हैं, ठीक है, घर वाली योजनाओं के अंदर में, उन लोगों को वापस से शामिल किया जा सके, उनको भी घर बना के दिया जा सके। तो मो घर योजना जो है ये आपको याद रखना है उड़ीसा राज्य के अंदर में लागू की गई है। मो घर इसका मतलब भी होता है मेरा घर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पर में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कहां पर में लॉन्च की गई है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स आप लोगों का। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ, सीखो भी और कमाओ भी, ठीक है, लर्न एंड अर्न स्कीम, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश के अंदर में लॉन्च की गई है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा लाडली बहना योजना जो है वो भी पूछी गई, आप लोगों की पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी मैंने आप लोगों को। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है लाडली बहना वाला आप लोगों का गुजरात के अंदर में जो भी हुआ था ना पेपर, उसके अंदर में भी पूछा गया था। ठीक है, लाडली बहना स्कीम, जिसके अंदर में घर की जो महिलाएं हैं, हर घर की महिलाएं जो है उन लोगों को हजार रुपए दिए जाने की बात उन्होंने यहाँ पर में की थी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना और लाडली बहना दोनों ही मध्य प्रदेश की है, ये याद रखेंगे आप लोग। कौन सा वाला हवाई अड्डा है जहां पर में रीडिंग लाउंज बनाया गया है? भारत का पहला रीडिंग लाउंज, मतलब वहां पर में लोग जो है वो पढ़ सकते हैं जाकर, एयरपोर्ट के ऊपर में खाली खाली बैठे बैठे क्या करें, तो जाकर वो बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं फ्री में। ठीक है, तो रीडिंग लाउंज बनाया गया है। तो ये बनाया गया है आप लोगों का लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर में। अब ये लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहां पर में, कौन से शहर में है, ये आप लोग मेरे को बताएंगे। देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, कौन से शहर में है? कोई भी एक बच्चा भी बता दो, मान जाएंगे आप लोगों को, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर में आप लोगों का। 600 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर में फ्रेंड्स, और 350 के करीब लाइक्स है, ये तो बड़ी खराब बात है। ठीक है, सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहो ताकि ऐसे ही और भी बहुत सारे सेशंस आप लोगों के लिए लिए जा सके। ठीक है, तो वाराणसी के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, वाराणसी के अंदर में। ठीक है, वाराणसी। तो ये आप देख सकते हो लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी का है, काफी सुंदर सा एयरपोर्ट, और यहाँ पर में पहला जो है रीडिंग लाउंज बनाया गया है। ओके, चलिए। अच्छा, वाटर मेट्रो कहाँ लॉन्च की गई है सबसे पहली? वाटर मेट्रो, जल मेट्रो, आपको सुबह बताया था, सुबह वाले लेक्चर के अंदर में जितने भी बच्चे सुबह जुड़े थे उन लोगों को पता होगा कि जल मेट्रो कहां पर में लॉन्च की गई है। तो वाटर मेट्रो, भारत की पहली वाटर मेट्रो, इस तरीके से जो है फ्रेंड तटीय क्षेत्र से तटीय क्षेत्र तक जाने के लिए वाटर मेट्रो बनाई गई है। ये बनाई गई है कोच्चि के अंदर में, कोच्चि केरल के अंदर में, ये भी याद रखना है। तो केरल के अंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। मैं बीएड अभ्यर्थी हूं सर, मेरा पेपर बिहार में पीआरटी का है, परीक्षा देने जाऊं या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। रंजीत कुमार गौतम जी, आपको जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, इतने देर में आप जो है बढ़िया से कमेंट करने से अच्छा आप पढ़ के मस्त पैकी तैयारी करके जा सकते थे। अब जो होगा वो देखा जाएगा, कुछ नहीं करने से तो कुछ अच्छा, खाली बैठ के क्या करोगे? कल पोगो देखोगे? पोगो देखने से अच्छा है कि वहां जाके बढ़िया से एग्जाम देकर आओ परसों के दिन। भारत की पहली जल मेट्रो का उद्घाटन कहां पर में किया गया है? तो कोच्चि में किया गया है। ये देखिए मैंने साथ साथ में आपको बता भी दिया। अच्छा, कोच्चि जो है ये केरला में है आप लोगों का, केरला में, और केरला के अंदर में ही भारत का पहला जल बजट, वाटर बजट, भारत का पहला वाटर बजट कहां पर में बनाया गया है? केरला के अंदर में ही बनाया गया है। ये भी याद रखोगे आप लोग, भारत का पहला वाटर बजट। ठीक है, चलिए। अच्छा, ई प्रोक्योरमेंट के मामले में सबसे ज्यादा जो है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? अगर मैं पूरे ओवरऑल इंडिया में बात करूं आप लोगों से, पूरे ओवरऑल इंडिया में, तो सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है केरल ने। ठीक है, केरला ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन आपसे यहां पर मैं देख सकते हो ऑप्शन में केरल तो दिया ही नहीं है। यहां पर मैं आपसे बोला है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। इनकी एक अलग से लिस्ट निकली है, अलग लिस्ट निकाली है। ठीक है, भारत सरकार ने अलग लिस्ट निकाली है। तो इनकी लिस्ट में पूर्वोत्तर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है आप लोगों के, इधर वाले जो स्टेट्स है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन त्रिपुरा ने किया है। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदना।
ठीक है, जो सरकारी सामान होता है उसको भी तो कहीं ना कहीं से खरीदना है। स्कूल में चेयर है, टेबल है, या ऑफिस के अंदर में पेन है, पेंसिल है, पेपर है, प्रिंटर है, बहुत सारी चीजें खरीदनी होती है सरकारी कामकाज के लिए भी। तो उसको खरीदने के लिए ई टेंडर निकाला जाए, ऑनलाइन ही उसका टेंडर मंगाया जाए, जो सबसे अच्छा दाम के ऊपर में अवेलेबल करवा के दे उसको ही ठेका दिया जाए, बाकी किसी को ना दिया जाए। तो ई प्रोक्योरमेंट बोलते हैं इसको। तो केरला जो है पूरे ओवरऑल इंडिया के अंदर में, और अगर उत्तर पूर्वी भारत के अंदर में बात करें, पूर्वोत्तर भारत के अंदर में, तो वहां पर में त्रिपुरा ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो केरला ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है आप लोगों का, ठीक है, ई प्रोक्योरमेंट के अंदर में, और त्रिपुरा ने जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में अच्छा परफॉर्म किया है ई प्रोक्योरमेंट के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 में सबसे नवीन राज्य या इनोवेटिव स्टेट्स के रूप में स्थान प्राप्त किया है? इसका सिंपल सा मतलब यह है, इनोवेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नए नए तरीके खोजे जाने चाहिए कि नहीं खोजे जाने चाहिए आप लोगों के, कि पुराने जमाने के तरीकों से ही आप लोग काम करना चाहते हो? बताओ, आप लोग पुराने जमाने के तरीके से काम करना चाहते हो आप लोग, कि भाई पुराने जैसा चल रहा था वैसा ही, कि नए नए तरीके खोजे जाए? जैसे आप लोग पहले जो है घर बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते थे, आप लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अभी आप काम करते करते भी पढ़ाई कर पा रहे हो। देखो मस्त पे कि आप लोग हो सकता है अब बैठे हुए हो आराम से अपने घर में और पढ़ाई कर रहे हो मोबाइल की मदद से, कंप्यूटर की मदद से, है ना? ये भी तो कोई ना कोई एक नवाचार ही था, किसी ना किसी ने इनोवेशन किया था, किसी ना किसी के दिमाग की उपज थी कि मैं जो है इतने दूर से बैठ के आप लोगों के घर तक आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। तो ये इनोवेशन होता है। तो इनोवेशन करने के मामले में सबसे अच्छा राज्य कौन सा है? तो इनोवेशन करने के मामले में सबसे अच्छा जो राज्य है पूरे भारत के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, वो है आपका कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका तो इनोवेशन में सबसे अच्छा है। लास्ट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सबसे लास्ट जो है वो पूरे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उन लोगों को एक साथ रख दिया है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को एक साथ रख दिया गया है, आसाम को छोड़कर जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उनको लास्ट में एक साथ रख दिया कि सब लोग लास्ट है करके। और सेकंड लास्ट, ठीक है, बिहार इनोवेशन के मामले में, नवाचार के मामले में सेकंड लास्ट बिहार है। ओके, और पहले नंबर पे कौन है नवाचार के मामले में? ठीक है, कर्नाटक है। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, कर्नाटक। अब जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर जो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, कितने बच्चों ने लाइक कर दिया, कितने लोगों ने शेयर कर दिया है, वो मैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। उसी हिसाब से जो है फ्रेंड्स आप लोगों के और भी आप लोगों के लेक्चर्स लेने हैं नहीं लेने हैं वो डिसाइड होगा। तो जल्दी जल्दी से आप लोग अपने अपने रिस्पॉन्स देते रहेंगे। जो भी नए बच्चे हैं वो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की मैं बात करूं आप लोगों से। ठीक है, अप्रैल 2023 में निम्न में से किस राज्य ने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड योजना शुरू की है? वन पंचायत वन प्लेग्राउंड योजना। तो वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, एक पंचायत और एक प्लेग्राउंड, हर पंचायत के अंदर में एक प्लेग्राउंड होना चाहिए। ये भी केरल ने शुरू किया है। तो केरल देखिए फ्रेंड्स कितना आगे है केरल में। केरल की बात करूं तो यहाँ पर मैं जल बजट प्रस्तुत इसने किया है। देखो बार बार याद आप लोगों को करवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। जल बजट, ठीक है, जल मेट्रो यहां पर में है आप लोगों की। इसके अलावा और क्या देखा था हम लोगों ने यहाँ पर में? केरल के अंदर में केरला ई प्रोक्योरमेंट के मामले में सबसे आगे है पूरे देश में। ई प्रोक्योरमेंट ई खरीदारी के मामले में केरल सरकार सबसे आगे है आप लोगों की। ठीक है, ये याद रखना है। और हम लोगों ने देख लिया वन पंचायत, हर पंचायत के अंदर में क्या होना चाहिए? एक प्लेग्राउंड होना चाहिए, वन प्लेग्राउंड, ताकि बच्चे वहां पर में खेल भी सके कम से कम। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तो वन पंचायत वन प्लेग्राउंड। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सीयू चयन पोर्टल लॉन्च किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीयू चयन। सीयू का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर में? सबसे ज्यादा जीआई, सुरेंद्र त्यागी जी के लिए एक लाइक तो उनके लिए भी बनता है यहाँ पर में। बहुत अच्छी चीज उन्होंने याद दिलाई। केरल सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला, सबसे ज्यादा जीआई टैग किसको मिले हैं? सबसे ज्यादा जीआई टैग्स जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स अगर किसी को मिले हैं वो केरल को मिले हैं। वेरी गुड सुरेंद्र। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मैं अपना जो है यहाँ पर मैं आप लोग कंट्रीब्यूट करते रहिए सभी लोग, क्योंकि मैंने कल ही आप लोगों को जो है बताया था, याद करो कि सबसे ज्यादा, कल रात वाली क्लास के अंदर में बताया था कि सबसे ज्यादा जीआई टैग्स कहां पर में मिले हैं? केरल राज्य को मिले हैं। क्वेश्चन भी कराया था उसके ऊपर में। ठीक है, चलिए गुड। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीयू पंचायत। तो सीयू का मतलब होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उसके अंदर में जो प्रोफेसर्स है उनकी यहाँ पर में उनके चयन के लिए, उनके रिक्रूटमेंट करने के लिए यूजीसी ने, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसने क्या किया है? सीयू चयन पोर्टल लॉन्च किया है। अच्छा चलो, इतना खर्चा हो ही गया मालिक, तो आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना सबसे पहले 1953 में हुई थी। लेकिन यूजीसी एक्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लिए एक्ट जो बना था, कानून जो बना था, वो बना था 1956 में। ठीक है, इसको एक
वैधानिक दर्जा यहाँ पर में दे दिया गया था, वैधानिक दर्जा। वैसे इसकी स्थापना हुई थी आप लोगों की 1953 के अंदर में। उसको कानून बनाकर 1956 के अंदर में और ज्यादा पावर्स दे दिए गए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो बनाया गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद जब भारत के शिक्षा मंत्री थे उस समय में। और इसकी सिफारिश किसने की थी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाना चाहिए? तो ये सिफारिश की थी राधाकृष्णन कमेटी ने, जो आर राधाकृष्णन थे ना हम के, ठीक है, एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे। तो एस राधाकृष्णन जो है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी एक कमेटी बनी थी 1948 के अंदर में। उन्होंने सिफारिश की थी कि भाई यूजीसी बनाना चाहिए करके, ठीक है। तो CU चयन यूजीसी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? त्रिपुरा उत्तर पूर्वी भारत का एक राज्य, ठीक है, जिसकी राजधानी है अगरतला। अगरतला इसकी कैपिटल है, ठीक है, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो आप लोगों ने देखा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर में ई प्रोक्योरमेंट के अंदर में सबसे बेस्ट राज्य है। ई प्रोक्योरमेंट में, प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदारी के मामले में सरकार अच्छे से जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑनलाइन खरीदारी करने के मामले में सबसे बेस्ट राज्य है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर में। इसने अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया, जो उनका प्रचार प्रसार करेगा अलग अलग जगह पे जाकर के, आओ भाई कुछ दिन तो गुजारो त्रिपुरा में भी। तो सौरव गांगुली को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, सौरव गांगुली को, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। त्रिपुरा टूरिज्म ने सौरव गांगुली को अपना क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना था फ्रेंड्स, जो आप लोगों के जो सुबह पॉइंट्स बच गए थे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी जो है फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर नहीं किया। आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की कल 12 बजे 12 PM के ऊपर में आप लोगों की महा मैराथन होने वाली है, लाइव ओनली महा मैराथन, ठीक है, लाइव ओनली। सारे के सारे लोग जो है वो लाइव आ जाएंगे डॉट 12 बजे, ठीक है, डॉट 12 बजे आप लोग लाइव आ जाएंगे। यहाँ पर में जितना भी रिवीजन है आप लोगों का, जितना भी बचता है रिवीजन, पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन आप लोगों को करवा दूंगा मैं। करंट अफेयर से लेकर आप लोगों का जो भी बचता है सबका रिवीजन करवा दूंगा, कंप्लीट रिवीजन, ठीक है, 12 बजे, ताकि आप लोगों को समय भी मिल पाए अच्छे से रिवाइज करने का। ओके, कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट मतलब कंप्लीट रिवीजन, जो अब तक पढ़ा है सब कुछ रिवाइज करवा दूंगा। लाइव आना है, पोल के साथ में आप लोगों को करवाऊंगा। लाइव रहोगे तो आप लोगों को क्या है, वो एग्जाम का जो फियर है कि एग्जाम के अंदर में जो आंसर्स लगाने हैं आप लोगों ने, उस तरीके से आप लोग इसको लगा सकते हो। ओके, चलिए तो मिलते हैं कल 12 बजे, डॉट 12 बजे 12 PM के ऊपर में, डॉट 12 बजे आप लोगों का, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। ओके जी, जी बिल्कुल दिग्विजय सिंह जी, 2-3 घंटे क्या उससे भी ज़्यादा की, जितने जब तक खत्म नहीं होता तब तक कराऊंगा, जब तक आप लोग रहोगे। देखिए जब तक 3000 बच्चे रहेंगे वहां पर मैं उस क्लास के अंदर में, तब तक मैं करवाता रहूंगा। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं क्लास को शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जब तक 3000 बच्चे रहेंगे पूरा का पूरा मैं करवाता रहूंगा। तो आप लोगों की जिम्मेदारी, जैसे सीटेट में मैंने करवाया था रात के 1 बजे तक, ठीक है, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, वैसे ही मैं आप लोगों को पूरा का पूरा करवा दूंगा। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे के सारे लोग लाइव आ जाएंगे। तो मेरे को एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि जी हाँ सर लाइव जरूर आ जाएंगे, ठीक है। एस्टेट का कोर्स भी लेकर आइए सर प्लीज़। वो मधु कुमारी जी अभी फिलहाल के अंदर में पहले ना ये कंप्लीट कर लेते, अब ये वाला अभी बिहार का कल एग्जाम हो जाए, कल परसों वगैरह, उसके बाद में फिर उस पर विचार करते हैं। क्योंकि मेन मकसद कोर्स नहीं, मेन जो है यहाँ पर में होना चाहिए क्योंकि क्वालिटी जो चीज़ है वो हम लोग बराबर अच्छे से उसको कर सके, वो मेन चीज़ है, ठीक है। तो पहले फोकस एक एक चीज़ के ऊपर में करके टारगेटेड जो है वो करते हैं अपन लोग। ओके, चलिए तो सभी लोगों को लाइव आ जाना है और 10, 12, 15, 20 लोगों को साथ में लेकर आना है, तब जाके वो 3000 हो पाएंगे आप लोगों के। और 3000 लोग जब तक रहेंगे, जितने देर तक 3000 बच्चे मेंटेन रहेंगे तब तक मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। तो सभी लोगों को लेकर आना है, जहां जहां शेयर कर सकते हो वहां शेयर भी जरूर कर देंगे। मिलते हैं हम लोग हमारे कल वाले लेक्चर के अंदर में फ्रेंड्स, तब तक के लिए ठीक है, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।